क्या आप डेली 2 बार ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से आपके दांतों में कोई कैविटी भी नहीं पाई गई है, लेकिन फिर भी जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है, आपके दांतों का रंग कुछ पीला होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल शर्मा। मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूँ। आए दिन मेरी प्रैक्टिस में लगभग रोज़ पेशेंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, बचपन में जैसे हमारे दाँतों में वो मोतियों जैसी चमक थी, वो अब हल्की पड़ती जा रही है। हमारे दाँतों का रंग पीला या बदरंगा होता जा रहा है। पेशेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे एज का आपके दांतों के पीलेपन के साथ क्या रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये रिलेशन समझने से पहले आपको एक बेसिक सा डायग्राम समझना पड़ेगा कि दांतों के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी परत जिसको हम इनामल बोलते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। सेकेंड लेयर इनामल के अंदर डेंटिन छुपा हुआ होता है। डेंटिन दांतों का मैक्सिमम हिस्सा बनाने का काम करता है। ये हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है, पर इनामल के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ कुछ कम होती है। तीसरी और इनरमोस्ट लेयर जिसको आप पल्पल बॉक्स बोल सकते हैं, नसों का चैम्बर बोल सकते हैं, इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम ही काफ़ी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दांत घिसने लगते हैं, दांत पुराने होने लगते हैं। तो 40, 50, 60 की उम्र तक आते आते आपके मुंह में दांतों के ऊपर काफ़ी बॉम्बार्डमेंट हुआ होगा। आपने हर तरीके के खाने का स्वाद चखा होगा, अलग अलग तरह की आपकी हैबिट्स रही होंगी। तो एज बढ़ते बढ़ते उस इनामल के ऊपर सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उसकी मोटाई यानी कि थिकनेस कम होने लगती है। जैसे जैसे इनामल की परत कम होने लगती है, डेंटिन का जो अंदरूनी नेचुरल कलर है, जो कि लाइट येलो या फिर ब्राउन होता है, वो विजिबल होने लग जाता है। पेशेंट को पीले दांतों की समस्या से जूझना पड़ता है। अब ये तो हो गया एज रिलेटेड। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी खुद की आदतों के कारण आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड किए हुए हैं, जिनको कंट्रोल किया जाए तो आपके दांत काफ़ी हद तक अपनी चमक को बरकरार रखने में केपेबल हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एजिंग तो चलो एक प्रोसेस है जिससे हम सभी को होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो शायद आपके दांतों का पीलापन काफी हद तक कंट्रोल हो पाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले डेंटल रीजंस की, जिसमें फर्स्ट है इनकरेक्ट या फिर विगरस टूथ ब्रशिंग। यानी कि लोगों को लगता है कि अगर ज्यादा जोर से अगर वो ब्रश करेंगे तो उनके दांत वाइट हो जाएंगे, जबकि कॉन्ट्राडिक्टरी इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि वही लॉजिक आपको समझना है कि जितना ज्यादा आप जोर से ब्रश करेंगे, इनामल की थिकनेस कम होगी, डेंटिन ज्यादा येलो दिखने लगेगा। दूसरा, कुछ लोगों को अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो ओवर यूसेज ऑफ माउथ वॉशेस करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही अपना माउथ वॉश चूज करें और 15 से 20 दिन के बाद उसको स्टॉप कर दें, क्योंकि ओवर यूसेज ऑफ माउथ वॉश से जनरली जो कि क्लोरहेक्सिडिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, उसके अंदर दांतों के ऊपर येलो स्टेन करने की प्रॉपर्टी। तीसरा, फ्लोराइड हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वस्थ दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट इसका भी ओवर यूज़ आपके दांतों को येलो कलर का स्टेन दे सकता है। तो इसीलिए जो लोग फ्लोराइड को एक्सेस मात्रा में या तो टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, उन्हें तुरंत इसका इनटेक मिनिमल डोसेज के अकॉर्डिंग करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा आपकी डाइटरी हैबिट्स, जैसे कि ज़्यादा तीखा मसालेदार भोजन जो कि आपके दांतों को पिगमेंट प्रोवाइड करा सकता है, अगर आपको वो खाना ज़रूरी है तो उसके बाद आप कुल्ला करने की, हर बार दांतों को ठीक से साफ करने की हैबिट डालिए।
थर्ड रीज़न बात करते हैं, कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं जो लोग काफ़ी लंबे टाइम तक हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, या फिर गर्भावस्था के दौरान मदर अगर टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयाँ जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर निषेध होती हैं, अगर वो उनका सेवन कर लेती हैं तो उनके बच्चों के दांतों के ऊपर इसका डायरेक्ट असर देखा गया है। उनके बच्चों के जो दांत हैं वो बचपन से ही डार्क येलो और ब्राउन कलर के उगेंगे। तो और इसके अलावा भी जिन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो या फिर किसी मेडिकल रीज़न के कारण उनको ड्राई माउथ हो गया है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट को बार बार मुंह सूखने की प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको ज़्यादा एसिडिक अटैक्स दांतों को झेलने पड़ते हैं, इसीलिए बार बार पानी का सेवन करते रहें ताकि आपकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती रहे। इनामल का घिसने का जो रेट है वो कई गुना बढ़ जाता है, तो आपको पानी का कंजम्पशन बढ़ाना होगा जिसके कारण आपका पीएच लेवल मेंटेन हो सके। अब बात करते हैं रीज़न जो कि होती हैं हैबिट्स, यानी कि जिनको ऑफिस में मिलने वाली चाय कॉफ़ी को जो लोग धड़ल्ले से पीते हैं और उसके पीने के बाद कुल्ला करने की जहमत तक नहीं उठाते, तो टी कॉफ़ी में पाए जाने वाला कैफीन आपके दांतों को स्टेनिंग कराता है। सेकंड, जिनको शराब या फिर रेड वाइन पीने की हैबिट होती है उनके दांतों में भी एक गहरा पीलापन देखने को मिलता है। थर्ड, जिन लोगों को तंबाकू किसी भी फॉर्म में या तो सिगरेट के फॉर्म में जिसका निकोटीन नाम का पदार्थ दांतों के ऊपर जमने के कारण दांत पीले और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको पान सुपारी चबाने की आदत है तो भी आपके दांतों का डिस्कलरेशन होना एक नेचुरल है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में पहले तो आपने ये समझा कि सारे ही सफ़ेद दांत हेल्दी नहीं होते और सारे ही पीले दांत खराब या बीमार नहीं होते। तो उसके अलावा एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी दांतों का पीला होना स्वाभाविक है। इस वीडियो में आपने कौन कौन सी मेडिकल रीजंस या फिर हैबिट के कारण, चाहे वो आपका खान पान से रिलेटेड थी, आपके चाय कॉफ़ी या अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट्स थी, या फिर आपका खट्टे फलों का जूस या फिर खट्टे फलों का ज़्यादा सेवन या तीखे मसालेदार भोजन से आपके दांतों की सेहत पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आपने इस वीडियो में ये समझा है। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम समझेंगे कि जिन लोगों को ये परेशानियां हैं उनका और कौन से ट्रीटमेंट आपको टेम्परेरी तौर पर करवाने चाहिए, किन ट्रीटमेंट को करवाने से आपको परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। इसको देखने के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आशा करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आप सबको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दांतों की सेहत को लेकर जागरूक हो पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।